बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा चंद दिन पहले चाइनीज सदर शी जिनपिंग और पुतिन ये आपस में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर चाइना की जानिब से यानी जो बातचीत हुई कि भाई अब आने वाले वक्त में हम ऐसा काम करने जा रहे हैं कि इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है। यानी वो एंटी एजिंग होगा, एज उसकी नहीं बढ़ेगी, ऑर्गन्स उसके काम ठीक करेंगे। ये बात माइक ने सुन ली, ये उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। अब उसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि आज से पहले ये राज सिर्फ अमेरिका के अंदर रहने वाले या दुनिया के अंदर बिलियनर्स, वो बिलियनर्स जो खास तौर पर डॉलर्स में होते हैं, या मिलियनर्स वो भी जो डॉलर्स में होते हैं या यूरोस में होते हैं, ये बिलियनर्स या इलीट क्लास के लोग, ये आपको जो 80-80 साल के नजर आते हैं और वो जो ऐसा लगता है 20-25 साल के हैं, ये बेसिकली पूरा एंटी एजिंग एक सिलसिला होता है। चाइना ने जो अब काम किया, इनकलाब बर्पा कर दिया है उन्होंने। अब ये जो काम चाइना ने किया है वो सबसे बढ़ गया। चाइना ने एक ऐसी दवा बना ली है, अब ये करने क्या जा रहे हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इंसान 150 साल तक अब जिंदा रह सकेगा। वो उन्होंने इसका ट्रायल कर लिया है। उस ट्रायल के बाद अब ये करने के लिए ये जा रहे हैं कि चाइना के अंदर जो आम लोग हैं बेसिकली वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। यानी आपको पता है कि चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी थी और उससे पाबंदी हटाई। अब हो ये रहा है कि जापान और दीगर ममालिक, यूरोप समेत हर कोई असल में फॉलो कर रहा है। ये इनकी नस्लें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। मुस्लिम ममालिक जो है वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन यूरोप और दीगर जगहों पर मुस्लिम और दीगर लोगों ने बच्चे ज़्यादा पैदा किए और इनकी नस्लें ख़त्म हो रही हैं। सबसे बड़ा क्राइसिस ये पैदा हुआ है चाइना को कि चाइना की आबादी भी अब वो उस तरह नहीं बढ़ी और उसके लिए उनको बड़ा मसला। आपको पता है रिसेंटली अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था तो उस पर चाइना ने कहा था अपने लोगों को आप बच्चे ज़्यादा पैदा करें। अब मसला सारा ये है, उन्होंने कहा कि जब बच्चे आपके ज़्यादा पैदा होंगे तो हम लोग खुद ही सारा माल खरीदेंगे, बेचेंगे, हमें बाहर बेचने की ज़रूरत क्या है। लेकिन वो टाइम लगेगा। चाइना ने अब ये देखा, उन्होंने 1 चाइल्ड के बाद 2 चाइल्ड, 3 सबको कहा हम आपको पैसा देंगे, इंसेंटिव, छुट्टियां, सब कुछ ऑफर किया है। लेकिन वहाँ लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे और हार्डली 2 बच्चे कोई पैदा कर लेता है, वरना 1 बच्चे का रवाज है। क्योंकि वो तकरीबन आप समझ लें पिछले उन्होंने 50-60 साल में यही सूरत हाल देखी है कि बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं कर रहे। तो उनकी नस्ल दर नस्ल उनके डीएनए में ये चीज़ है। अब ये क्या कर रहे हैं, चाइना ने किया क्या है कि अब उन्होंने जो अंगूरों का बीज है उससे असल में एक दवा बनाई है, जिससे उन्होंने कहा 150 साल तक आप जिंदा रहेंगे। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ये सबसे अहम बात है। आप सोचें कि आज के दौर में इंसान सोचता है यार मैंने ज्यादा जीकर क्या करना है, जंगें हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तबाही है, बर्बादी है दुनिया के अंदर। यानी उसका दिल करता है कि यार मैं जिंदा ही ना रहूं, मेरा किसी का कोई प्यारा मर गया है, आप किसी से जाकर गए तो क्या यार मैंने क्या जीना है इतना ज्यादा बीमारियों में लेकर। चाइना जो काम कर रहा है वो सबसे अहम है। ये जो चाइना एंटी एजिंग का काम कर रहा है उसमें होगा क्या कि आप 80 साल या 90 साल के भी हो जाएंगे, आपकी बॉडी में बीमारियां नहीं होंगी। यानी आपके ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे होंगे, आपकी नज़र भी ठीक होगी, आपके बाल ठीक होंगे, आपके अंदर हिम्मत ऐसी होगी और आपके चेहरों पर ना झुर्रियाँ होंगी, एंटी एजिंग के आसार होंगे। आप तकरीबन आप समझ लें जो सूरत हाल नज़र आएगी, अगर लेट से कोई 80-90 साल का शख्स है, वो ऐसा लगेगा उसको कि वो 30-35 साल का है, उसकी बॉडी 30-35 या 40 साल के किसी इंसान की बॉडी लग रही होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली, और तंदुरुस्त होगा। जो सेल्स आपको बूढ़ा कर रहे हैं वो बेसिकली इस दवा से उस सेल को मारने की कोशिश करेंगे। उसको जब मारेंगे तो वो आपको बूढ़ा नहीं होने देगी और उसके अलावा आप में बच्चे पैदा करने की सलाहियत जो 20 साल की एज में, 25 साल की एज में, 80-90 साल की एज में भी उतनी होगी। ये चाइना ने बेसिकली असल इसका काम है। ये नहीं है कि आपके बूढ़े हो रहे हैं। अब आप बताएं वो क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि लोग बेसिकली बच्चे पैदा ज्यादा नहीं कर रहे तो उनकी नस्ल हो रही है खत्म। तो जब लोग मर रहे हैं तो वो क्या काम करेंगे, पेंशन्स का भी मसला होता है और कारोबार। वो ये चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। जब आप बूढ़े होंगे यानी आप 70-80 साल में भी जाकर 20 साल के जब आप होंगे, आपकी हिम्मत दोबारा होगी, आपका दिल करेगा हम लाइफ ज्यादा जिए, बच्चे ज्यादा हो। और कितनी देर तक इंसान अकेला रहता है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने बेसिकली ये चीज डेवलप की है कि अब बच्चे भी आप ज्यादा पैदा करें,
आप एंटी एजिंग बेसिकली हो। यानी आप 90 साल की एज में आपको लगेगा कि यार, या 80 साल की एज में आपको लगेगा कि आप तो 25 साल के हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 30-35 साल के लग रहे होंगे। लेकिन वो भी 30-35 साल के जिसमें आपके बाल शाइनी हैं, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, नज़र का आपको मसला नहीं है, फ्रेश चेहरे, स्किन आपकी कोई लटकी नहीं हुई, इलास्टिसिटी आपकी ठीक है, आपके ऑर्गन्स बॉडी के तमाम ठीक काम कर रहे हैं, और ना कैंसर है ना कोई बीमारी है, कोई मसला नहीं है आपको। ये बेसिकली चाइना कर रहा है। वरना वो बूढ़े लेकर उन्होंने क्या करना है। अब चाइना ये कर ये रहा है कि ये तकरीबन आप समझ रहे अगले 4 से 5 साल में पूरे चाइना के अंदर वो इसको बनाना शुरू कर देंगे और चाइनीज को मिलेगी। उसके बाद वो दुनिया की तरफ अगर जाना है तो दुनिया देखेगी। बाकी असल में ये आज तक जितने एलीट क्लास है या बिलियनर्स है, उनके पास ये राज थे और वो उन राजों से पर्दा अब हट रहा है। अब चाइना लेकर आ रहा है लाइफ को 150 ईयर्स। देखिए चाइना ने किया क्या है। पिछले काफी सालों में चाइना में जो लाइफ स्पैन है वो 5 साल बढ़ा है, और जो हाइट है वो भी चाइना ने बढ़ाई है। यानी उन्होंने अपनी खुराक, अपना इन्वायरमेंट और अपनी वो चीजें बेहतर की हैं जिससे इंसान की लाइफ स्पैन बढ़ी है। अब इसकी एक मिसाल लें। अब गौर करें, इस वक्त स्मोक का बुरा हाल है। दिल्ली में तबाही है, इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट्स में तबाही है, लाहौर तबाही है, फैसलाबाद तबाही है। आप पाकिस्तान में देखें, खासतौर पर पंजाब और दीगर एरियाज, और आप इंडिया में देखें। अब सिर्फ हम अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो एज हो गई है, एवरेज एज है, वो 58 ईयर्स हो गई है। यानी आम रूटीन में पाकिस्तान में एवरेज जो एज है वो 67 ईयर्स है। यानी एक आम इंसान 67 साल तक जिंदा रहता है, और अब वो लाहौर में कम होकर हो गई है 58 ईयर्स। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपकी एज कम हो गई है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपके लंग्स काम नहीं करे स्मोक की वजह से, और ये बड़ी तबाही हो रही है और आपको बीमारियां हो रही हैं। और ये जो 58 ईयर्स तक भी अब एवरेज बढ़ती जा रही है, ये भी इसीलिए सिर्फ है कि आप ये सोचें आप बीमार हो, आप 30 साल के बाद बीमार हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप बूढ़े हो रहे हैं। एक तो डाइट का सबसे बड़ा इसमें हाथ है ना। जाहिर सी बात है, हमारी जो बॉडी है वो डेवलप हुई है सिर्फ 6 बजे तक खाने के लिए, उसके बाद नहीं। अब आप देखिए चूहों की जो बॉडी है, उन पर साइंटिस्ट ने जब रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बताया कि वो रात के टाइम जो चूहे खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। इंसानों का काम ये है कि 6 बजे के बाद, यानी मगरिब, आप समझ लें कि जैसे ही मगरिब का टाइम होता है आप उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डाइट की बुरी इस वक्त सूरत हाल है। आप अगर सिर्फ खाना छोड़ दें मगरिब के बाद तो आप देखेंगे कि आप अगले दिन तक, आप अगर 15-16 घंटे खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी में इतने हैरान कुन चेंजिंग्स आएंगी, आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी बीमारी, ये शुगर, ये सब कुछ कैसे गायब हो गया। बहरहाल ये एक अलग चीज़ है। लेकिन चाइना इस पर जो काम कर रहा है, अब उसके बाद दुनिया में हो रहा है इनकलाब बर्पा। अब जाहिर सी बात है चाइना ये चाह रहा है कि हम तो आगे बढ़े और हम मुकाबला करें, लेकिन यूरोप और अमेरिका के अंदर सूरत हाल बड़ी ख़राब है। लोग मोटे हो रहे हैं, अब लोग इतना खाते हैं, इतना ज़्यादा, आप जितना खाएंगे आपको उतनी क्रेविंग होगी। दुनिया के अंदर बड़े मामला अजीबो गरीब है। चाइना पहले अपने आप को बचा रहा है। देखिए चाइना ने किया क्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क चाइना, सब कुछ वो बनाते हैं, पैसा उनके पास, टेक्नोलॉजी उनके पास, कौन सी ऐसी चीज़ है उनके पास नहीं है, बीमारियों का इलाज उनके पास। दुनिया उनसे माल ना ले, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आईफोन की मिसाल ले ले, वो दुनिया में, यानी अमेरिका बना ही नहीं सकता, चाइना बनाता है। तो सारी सूरत हाल चाइना के पास। अब एक बात रह गई थी कि नस्ल ख़त्म हो रही है, उस पर भी उन्होंने काम कर लिया। अब अगली नस्ल के लिए करेंगे कि चाइना में ऐसा इकदाम करेंगे कि लोग खुद बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे। उनकी खुराक, उनका एनवायरनमेंट, उनकी चीज़ें बदलेंगे कि बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे। वो कह रहे हैं कि हमने कायम रहना है। आप ये देखेंगे सारी चीज़ें जब डेवलप हो जाएंगी, ऊपर से चाइना के मिसाइल देख लें, चाइना की टेक्नोलॉजी देख लें, उनका दिफा देख लें, वो दुनिया में राज करने वाली कौम है और वो डिजर्व करते हैं जितनी मेहनत। आप बताइए दुनिया में चाइना के खिलाफ कितनी नेगेटिव चीज़ें दुनिया को बताई जाती है, वेस्ट में, यूरोप में और अमेरिका, हर जगह पर कि जी चाइना ऐसा वैसा। आप उसकी तरक्की देखें, अमेरिका खड़ा ही नहीं हो सकते। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर लेना, घुटनों में गिरा है ये ट्रंप शी जिनपिंग के कि सरकार आप हमें ये दे दें, ना देना वो उसको, ये अमेरिका तरक्की करके दिखा ले। तो ये दुनिया को पागल बनाने के लिए आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कह लें,
लेकिन इस सारी सूरत हाल में चाइना बहुत आगे निकल चुका है। तो अब वो जो ख्वाब है कि इंसान इतनी देर तक जिए, देखिए जीना लॉन्ग टर्म ये कोई ऐसी यानी समझ रहे आप कोई आइडियल चीज़ नहीं है। आज के दौर में लोग इतना बेजार हैं। अच्छी सेहत के साथ अच्छे बाल, अच्छे ऑर्गन्स, फिट बॉडी, इसके साथ आप 150 साल तक जिए, ये चाइना ने काम किया है। और वो आप देखेंगे कि अगले कुछ अरसे के अंदर पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही होगी और चाइनीज जवान हो रहे होंगे। 70-80 साल में 20 साल के लग रहे होंगे और बाकी सारे को 30-40-50 साल में ही दुनिया से रुखसती का प्लान बनाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।